जिसमें मजा आता है, उस प्रकार से जाकर के श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने मात्र से रुचि बैठ जाएगी, कृष्ण भक्ति में रुचि बैठ जाएगी, जो हमेशा हमेशा आपको दिव्य आनंद प्रदान करेगी। भक्ति का सबसे पहला टेस्ट है कि उसको कृष्ण कथा में रुचि आई है कि नहीं है। सुनने में, ये सुनने में रुचि पैदा हो गई है तो उसको किसी का बाप छुड़ा नहीं सकता है। भक्ति कोई भी आ जाए भक्ति के मार्ग में, उसको कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने एक रुचि डेवलप कर लिया है, कृष्ण कथा सुनने की रुचि डेवलप कर ली। और जब वो कृष्ण कथा जैसे सुनेगा तो तुरंत वो अपनी चेतना में वापस आएगा। जैसे चेतना में वापस आएगा तो उनको कोई भले ही कितना प्रयास करे कृष्ण भक्ति को छुड़ाने को, छुड़ा नहीं सकता। तो भाव है कि हमें श्रवण के ऊपर भार दिया गया है कि श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमारे जीवन में मरते मरते दम तक हमें श्रवण करने के लिए लालायत रहना चाहिए कि शायद मैं आज तो इतना कम ही क्यों सुन पाया, शायद और थोड़ा सुन लेता, और थोड़ा सुन लेता। तो कितना ऐसे एक प्यास ऐसी हमारी हमेशा चलती है। लेकिन वो प्यास है तो हम भक्ति में कभी ढीले नहीं पड़ेंगे। जिस श्रवण में हमारी प्यास है तो श्रवण के प्रति हमने प्यास डेवलप कर। अब देखेंगे जो भक्त बहुत श्रवण के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, बहुत प्यासे रहते हैं, तो एकदम हमेशा उत्साही रहते हैं, हमेशा भागते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। कारण क्योंकि उनको वहां से नरिशमेंट मिलता है, श्रवण करने से उनको नरिशमेंट और एंथुजियास्टिकली काम। रूपा जी यहाँ पर दूसरी चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसे कथावाचक जो कि व्यवसायी, जो अपना पैसे कमाने के उद्देश्य से या व्यवसाय के उद्देश्य से कथाएं करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए, वो कथाएं नहीं सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने इसका पुष्टि किया है कि इस प्रकार से सर्पोचिष्ट पयु यथा, इस प्रकार से सर्प के टच कर जाने से वो सेम दूध वैसे ही सफेद दिखाई देता है, पर इसको पीने से मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से जो अभक्तों के मुख से अभक्तो हरिकथा श्रवण 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 नेव न कर्तव्य यथो ऐसे बोलते हैं कि अभक्तों के मुख से यदि हम दिव्य कथा का पान करेंगे तो भी हमें सर्प डस सकता है। सर्प डस सकता उससे मूर्छित हो सकता है, जैसे सांप के द्वारा टच किया हुआ दूध को पीने से मूर्छित हो सकता है। इसलिए अभक्तों के मुख से जाकर के कृष्ण कथा बोल सुननी चाहिए। भागवत में उल्लेख है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के अभिलाषी को नित्य निरंतर उनके दिव्य गुणों और चरित्र का श्रवण करना चाहिए, इससे हृदय के सारे अमंगल का नाश हो सकता है। 12:3-15 12:3-15 यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षमङ्गः संगीयते भीक्षणममङ्गलं न तमेव नित्यं शृणुयात् भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। अभीप्समान भक्तिमभीप्समान, भक्ति उनकी हमेशा अभीप्सित भक्ति हो जाते हैं, एकदम पक्के हो जाते हैं। कृष्ण बलराम, कृष्ण की दिव्य कथा। भागवत के बहुत सारे यहाँ पे श्लोक दे रहे हैं इन तत्व की पुष्टि करने के लिए कि उन व्यक्ति के हृदय के सारे अमंगल नाश। भागवत कृपा की बाट देखना। श्रीमद् भागवत 10:14-8 में कहा है कि हे नाथ, जो निरंतर आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा में अपने पूर्व कृत पापों को भोगता है, हृदय से, वाणी से और शरीर से निरंतर अपने आप को प्रणाम करता रहता है और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये बात तत्तेनुकंपा ब्रह्मा जी जो प्रार्थनाएं करते हैं, समझ में आया जी बात। हम सब साधकों को इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई स्थिति नहीं है भक्ति में, इसलिए भगवान की कृपा की, भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर हमेशा बाट जोतनी चाहिए कि भगवान शायद आकर के मेरे ऊपर कृपा करें। जैसे कि बेघर होता है, बेकारी होता है, बेकारी की अपनी कोई योग्यता नहीं है, किसी व्यक्ति से जाकर के मांगे और उसको दे दे। उसकी मात्र एक ही योग्यता है कि वो कितना हम्बल और कितना जेन्युइनली वो केवल बेग कर सकता है, रो सकता है उसके सामने, देने वाले के सामने वो कितना गंभीरता से रोता है,
वही केवल उसकी एकमात्र योग्यता है कि उसको कोई देगा कि नहीं देगा। इसी प्रकार से भक्ति के जो साधक है उनको भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर हमेशा निर्भर रहना चाहिए। वेदर भगवान देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं, वाट एवर। बट हमारा है, हमें रोना है भगवान के पास। रोने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई ऑप्शन दिखता है क्या? नहीं है। तो वाट एवर भी कृष्ण वांट टू यूटिलाइज, कृष्ण मुझे मार करके रखना चाहे या दे करके रखना चाहे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक तुच्छ एक बेगर हूँ, भिखारी। तो मैं कौन होता हूँ कृष्ण को क्लेम करने वाला कि नहीं मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम भिखारियों की कोई योग्यता नहीं है। जो बाहर दरवाजे पर मांगने गया है वो थोड़ी अंदर वाले के सब घर के कानून उसके ऊपर बताएगा कि तुम ये करना चाहिए, वो करना नहीं। वो मालिक है वो, तो तुम्हें चाहे तो इमीडिएटली भगा सकता है दरवाजे से। राइट। तो इसी प्रकार से कृष्ण है, कृष्ण अरिस्टोक्रेट है। तो उनकी इच्छा है, वो जब देना चाहेंगे भक्ति दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो कोई नहीं। पर हमारा कर्तव्य क्या? रोना है तो हम रोते हैं, अपना कर्तव्य को निभान करते हैं। तत्तेन कंपा सुश्लीक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाक विपाक। इस प्रकार से वो व्यक्त है, वो भक्त है जो साधक है, हमेशा रोता है अपने पाप कर्मों को, अपने दुष्कर्मों के प्रति अपने को कोसता रहता है। लेकिन कितना पापी हुए, कितना दुराचारी हुए, अभी तक मुझे शुद्ध भक्ति का एक रंग से मात्र दूध मिला है। शुद्ध भक्ति तो दूर की बात है, मैं साधना भक्ति में ही पक्का हुआ नहीं। क्या मेरी हालत है, मैं किस तरीके सफर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। तुझे हमेशा उनके हृदय में बहुत पीड़ा होती है इस चीज को लेकर के। भगवान मेरे को कृपा कर, प्लीज मेरे को कृपा कर, तो मेरा क्या हो। इस तरीके से बाट जोतते रहते हैं कि कब मेरे ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे। और भी अन्य कुछ उदाहरण देंगे शास्त्र में इस प्रकार से। और सुखदेव गोस्वामी कुछ उदाहरण देते हैं कि इस प्रकार से एक पक्षी होता है जो कि उसका माता जब घोंसले में पक्षी को छोड़ करके चला जाता है दाना लेने के लिए, तो दाना खाने के चक्कर में वो अपनी माता की बाट जोतता रहता है कि कब मेरी मम्मी आएगी, कब मुझे दाना डालेगी, मेरे मुंह में, मेरा पेट भरेगा। और जिस प्रकार से गाय का बछड़ा है वो हमेशा बाट जोतता है कि कब मेरी माँ जंगल से आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। और किस प्रकार से एक पत्नी है, एक सती स्त्री है, वो अपने पति की बाट जोतती रहती है कि कब मेरे स्वामी आएंगे, मुझे आनंद देंगे। उसी प्रकार से एक साधक को, एक भक्त को हमेशा बाट जोतनी चाहिए, कब मेरा प्रभु भगवान आएंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मेरे ऊपर हाथ फेरेंगे करके और मुझे प्रेम देंगे भक्ति का। तो उसकी हमेशा उनको बाट, उसकी चिंता करनी चाहिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर भगवान अभी तक कृपा कर नहीं पाए, तो कब वो दिन आएगा। तो साधक को हमेशा ये उनके हृदय में हमेशा ये पीड़ा होती रहती है, बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर के। वो कितना पापी हो, कितना निकृष्ट हो, दुराचारी है कि मेरा अभी तक मेरे साथ कुछ हुआ है। कैसे? इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि साधक की स्थिति जो कि भक्ति मार्ग में इस प्रकार से यह तत्तेन अनुकंपा, उनकी अनुकंपा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की अनुकंपा, उनकी कृपा यदि होगी, सुस्पीक्षण भुंजान एवं कृतम विपाक में, कितने सारे कष्ट संसार में भोग रहा हूं बिकॉज ऑफ माई ओन कर्म। मैं इतने सारे पाप कर्म कर डाले हैं कि उनके कारण मैं इतने कष्ट भोग रहा हूँ, और करूँ क्या, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए वो चुपचाप शांत हो जाता है लास्ट में कि जो भी है भगवान की ऐसी ही इच्छा है। भगवान को सब पता है, वो मुझे जैसे उपयोग करना चाहे वैसे उपयोग करे। तो हृदय बपू बाग धन नमस्ते। तो हृदय से और वाणी से और शरीर से, तीनों प्रकार से भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, बताते हैं ब्रह्मा जी की, जीवित ये मुक्ति पदे सदाया था। वास्तव में भगवान की असली कृपा प्राप्त करने की योग्य बन जाता है। दाय भाग, भगवान की दया की योग्य बन जाता है। वो कब जीवित, वो जीवित जीवित ही उसको मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। किसी को तो मुक्ति मरने के बाद मिलती है, पर ऐसा भक्त जो पूर्ण शरणागत भगवान की केवल आशा, भगवान की केवल आ, अनुकंपा, भगवान की केवल अहेतु की कृपा के ऊपर निर्भर होकर के अपने आप को न्यौछावर कर देता है भगवान के प्रति, ऐसा भक्त, ऐसा साधक जीवित जीवित जिंदा रहते ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। तो कहने का भार है यहाँ पे कि हमें
हमेशा अपने आप को इस भाव में रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा भक्त हो गया है, कितना बड़ा साधक हो गया हूँ, मेरी तो इतनी अच्छी तरह से माला या हो गई है, या मैं इतनी माला कर लिया है, मैं इतना सब कुछ कर लिया है, अभी मेरा दीक्षा हो गया है, अभी मुझे इतने सारा मैंने प्रचार कर लिया, अभी इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। तो ये सब भाव अच्छे नहीं। साधक के लिए वो कितना अधिक उन्नति करता है भक्ति में, उतने अधिक विनम्र होता जाता है, अपने आप को तुच्छ अनुभव करता जाता है। वो कितना तुच्छ, जो तुच्छता की अनुभूति उसके हृदय में होने लगती है। और जब कोई साधक इस प्रकार से तुच्छता की अनुभूति अपने हृदय में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि फिर वो एडवांसमेंट नहीं उनका हो रहा है भक्ति में, वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो हम्बल होता जाता है और तो विनम्र बनता जाता है। यदि विनम्रता का भाव हमारे हृदय में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा अरोगेंट है, या फिर अलग अलग प्रकार से सेल्फिश है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और बहुत महान ग्रेट समझते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू असेस द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की दया है, हम दया के अधिकारी नहीं है, भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा केवल उसी के ऊपर होती है जो कि हृदय बबुआ बाग में धन नमस्ते, जो हृदय से, वाणी से और शरीर से, तीनों प्रकार से अपने आप को भगवान के ऊपर डिपेंडेंट कर देते, निर्भर कर देते हैं। भगवान मेरा तो कुछ नहीं है अभी, मैं एकदम भिखारी हूँ। तो आप देखेंगे सबसे अच्छा जो भिखारी होता है उसको सबसे अच्छा दान मिलता है ना? जो चालाक भिखारी होता है उसको उतना अच्छा दान नहीं मिलता। कोई हो सकता है थोड़ा बहुत दे करके चला भी जाए, और जो एकदम जा करके रो करके उसके चरणों में गिरता है और बाय जेन्युइन जेन्युइन हार्ट के साथ गिरता है, तो फिर ऐसे भिखारी को जो वास्तव में देने वाला होता है बहुत कुछ दे देता है। क्योंकि उसकी वो जेन्युइनिटी उसकी लाइफ में वो देख पाता है प्रैक्टिकली कितना ये विनम्र, वास्तव में उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर वो हृदय से आभार करके उनको सब कुछ दे देते हैं। इसी प्रकार से यदि हम उस भिखारी जैसी विनम्र अवस्था को प्राप्त, इस तरीके से रोते हैं भगवान के सामने, और वो आर्टिफिशियल रोना नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान के सामने रो रहा है, भक्तों के सामने जाके गुंडा बन रहा है, देखो तो पता नहीं, भाग जाओ लाइन में, मेरा नाम बस सबसे बड़ा है। वो तुमको पता नहीं मैं कितने साल से भक्ति में हूँ। तुम्हारा अभी अभी दीक्षा हुआ, तुम अभी अभी आए हो, अपने आप चलो साइड में हो अभी। तो फिर क्या है कि वो भगवान के सामने भले ही रो रहा है, पर भक्तों के सामने प्रैक्टिकल नहीं है। या फिर भक्तों के सामने प्रैक्टिकल है, रो रहा है, पर बाहर जाकर के उतना प्रैक्टिकल नहीं। तो क्या है, वो देखना चाहिए उनके आचरण में, कहने का मतलब तो आचरण में दिखाई देना चाहिए सर्वत्र कि हाँ ऐसे भक्त वो सर्वत्र उसी भाव में रहता है, दीन भाव में रहता है। दीन भाव समझते हैं, दीनहीन भाव में रहता है कि मेरा क्या औकात है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है, जो भगवान कृपा करे तो मैं कुछ करूँ। तो इस भगवान की दया की भाव की में हमेशा रहता है, कब भगवान मेरे ऊपर दया करेंगे, तत्तेन कंपा हो, कब मेरे ऊपर कृपा करें। तो भक्ति का एडवांसमेंट का यहाँ पे रेशियो हम चेक कर सकते हैं, पर दूसरों के ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ अपराध भी हो सकते हैं, खतरा है। इसलिए कम से कम अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने आप को चेक करना है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो फिर देख लेना चाहिए कि हमारी विनम्रता कितनी है, हम क्या सहन कर पाते हैं, जो अनटॉलरेबल सिचुएशंस है उनको सहन टॉलरेट कर पाते हैं क्या, जो अनफेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल सिचुएशन में तो सब कोई भक्त बने दिखाई देते हैं, तिलक माथे पे दिखाई देता है, कंठी माला गले में रहती है, एकदम वैकुंठ के निवासी लगते हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो सबको ही दिखाई देते हैं फेवरेबल जब तक सिचुएशन। पर व्हाट द पोजीशन इन इन अनफेवरेबल सिचुएशन, जब ये स्थिति विपरीत होती है उस समय पे तैरक का पता चलता है, तो असली तैरना जानता है कि नहीं जानता है। तो जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब नदी का बहाव उल्टा होता है और आप उल्टे बहाव में चढ़िए, तब आपकी फिर परीक्षा होती है कि वास्तव में आप कितना तैरना जानते हैं, कि मर जाएंगे डूब करके। तो ऐसे तो हमें अ, अनुकूल परिस्थिति में सब कोई भक्त है, विपरीत परिस्थिति में कौन भक्ति, उसी ये बताए हृदय बबुआग विठ्ठल नमस्ते, उसी पूर्ण हृदय और मन और शरीर के पूर्ण अर्पण कृष्ण को करते, कृष्ण मुझे जैसे भी आप रखो, आप ऐसा रख रहे हैं जैसे परफेक्ट जॉन, आपने जैसा भी प्लान किया ना मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, नो डाउट अबाउट। तो पर आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझे अपने चरणों में रखिए, बस अब ये कैसे भी रखे,
लात मार के रखे, भूसा मार के रखे, कंगाल बना के रखे, चपरासी बना के रखे, नाली का कीड़ा बना, कैसे भी आप जैसे रखना चाहे वैसे अपने पास। तो जो उसका भाव केवल रहता है भगवान अपने पास है, तो कोई मांगता नहीं है भगवान से कि मुझे आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप तो ऐसा भी कर सकते थे, आपने तो ये भी देते, अब तो ये भी जानते हैं, ये भी कह सकते हैं। ऐसा भक्त कहीं मांगता नहीं है भगवान से, ध्यान रखिए। जो मांगते हैं ना, आशा करते हैं भगवान से कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियों में, पर वो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को समझे नहीं है। वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की उनकी मेंटेलिटी है, कनिष्ठ अधिकारी है ना, कनिष्ठ स्तर पर। तो उनको पता नहीं है कि वास्तव में भक्ति और भगवान की भक्ति मतलब भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, दैट्स इट। भगवान के प्रति पूर्ण शरण देखा। तो इसी प्रकार से जैसे कोई पतिव्रता नारी है, वो अपने पति के पूर्ण परायण होने से पति को कभी डिमांड नहीं करती है कुछ भी। जो पति ला करके दे देते हैं उसी में रहती है, वो खा लेती है, उसी में फटी साड़ी पहनती है, पर किसी को बताती नहीं कि फटी साड़ी पहनी, बल्कि उसको छुपाती है हमेशा, है ना, उसी में काम चलाती है। पर आजकल की माताओं को क्या कहना, साड़ी पहनती ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, साड़ी पहनेंगे तब तो फटेगी। साड़ी पहनेंगे तब तो फटेगी, हम उल्टा घुमा देंगे, बोलो तो हमको टेंशन मत लो, फटने कहाँ से देंगे साड़ी। तो ऐसी बात है, आजकल के भक्त है, बोले भगवान आपको भी घुमाएंगे, हम टेंशन मत लो, तो हमें कितना घुमाएंगे। तो बड़ी व्याख्या की है इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्यों ने, कि किस तरीके से एक बेगर का भाव साधक के अंदर होना चाहिए, ये जीव है। तो वो हमारा वास्तव में एडवांसमेंट का स्तर हम चेक कर सकते हैं कि हम कितने उन्नत हुए हैं। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। अभी बच्चे का पढ़ाई हो रहा है, तो बच्चे का एग्जाम आ गया तो माला नहीं मिलता है। घर में थोड़ी समस्या चल रही है, कोई समझो, आप समझते हैं, ठीक है, अब हमारे लिए तो हम समस्या को समझ लेंगे। पर अब कृष्ण के सामने कब परीक्षा दोगे भाई, जीवन निकल जाएगा। कब परीक्षा दोगे, कृष्ण मेरी परीक्षा लो, मैं आपको पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी परीक्षा लो आप। जब वो समय नहीं आप ले पा रहे हो तो फिर क्या मतलब, पूरी जिंदगी में पढ़ाई ही करते रहोगे क्या, परीक्षा कभी नहीं दोगे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब है क्या, कि आपको सर्टिफिकेट कहीं मिल ही नहीं पाएगा। नहीं, पढ़ाई करने में मजा आता है, पढ़ाई करने में सर्टिफिकेट मिल जाए तो ठीक है। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको परीक्षा देनी पड़ेगी, सो परीक्षा होगी, उसकी घड़ी विपरीत आएगी, तो विपरीत घड़ी में टिका रहेगा वही पास होगा, जो छोड़ देगा वो फेल हो जाएगा। राइट, इस तरीके। स्मृति शास्त्र से अभी कुछ चल जाएगा। ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, सवाल तो समझ नहीं तो देख लो। फिर एग्जैक्टली क्या है वो तो मैंने भी पढ़ा नहीं, सुना है, कुछ कुछ लोग बताते हैं क्रिया योग। मतलब पता नहीं, षट चक्र योग तो अलग है, क्रिया योग भी ऐसे कुछ है, पर वो दूसरे जो बाहर के लोग हैं वो कराते हैं, तो एग्जैक्टली क्या फिलोसफी पता नहीं। पर यहाँ तो पापा जी लिख रहे हैं कि वैसा ही कुछ है, हो सकता है ऐसे ही षट चक्र योग की तरह कुछ होगा, इससे अंतरिक्ष शक्ति जगाने वाला कुछ। मैं सुना भी इसको, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ लोगों से सुना। एग्जैक्टली अंदर क्या है, फिलोसफी क्या है वो पता, तो एक दिन में इसको चर्चा करूंगा तो इसको पता। और कोई कुछ नहीं है पूछने के लिए, तो आगे बढ़ो थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत का यह वाक्य सब भक्तों का मार्गदर्शक है। प्रभुपाद जी भी देखो इस सटीक पॉइंट पे आ रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे, जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, उस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं लाइन की, कि श्रीमद् भागवत का यह वाक्य सब भक्तों का मार्गदर्शक है। भक्त को अपने पूर्व पापों के दुख से तुरंत मुक्त होने की आशा नहीं करनी चाहिए।
बोलेगा प्रभु जी इतने साल हो गए, 4 साल हो गए माला घुमाते घुमाते, आप तो बोल रहे थे सब ठीक हो जाएगा, भक्ति करो माला करो सब ठीक हो जाएगा, दुख चले जाएंगे, अभी तक गए नहीं प्रभु जी, आपने झूठ बोला है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? होता है ना। अभी तक जॉब लगा नहीं प्रभु जी, 16 माला करते करते 4 साल हो गए, क्या होगा मेरा? ऐसे बोलते हैं ना कुछ कुछ। ललिता माता जी, साची बात है ना? जी प्रभु जी। पक्का? हाँ। तो भगवान यदि आपको इस प्रकार से सिचुएशन में डाले तो आपको क्या उत्तर होगा, क्या भाव होगा? जॉब के लिए थोड़ी हम 16 माला करते हैं। जॉब के लिए नहीं, if Krishna put you in the examination, the conditioning like an untolerable situation, would you like to invite them? यस। पक्का? उस दिन तो आप उत्तर नहीं दे रहे थे कुछ, तो उस दिन तो कॉमन पूछा तो कोई बोल ही नहीं रहा था, कुंती महारानी की शिक्षा में यही प्रार्थना चल रही थी, कुंती साहब चुपचाप हो गए, भाई क्या होगा इस भयंकर सिचुएशन में, अभी तो कर पा रहे हैं तो चाहे माला घुमा ही पा रहे हैं, ये क्या हालत होगी? हृदय से बोल रही है कि हम पूछ रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियली? कल ही हम बोले शराब आज से तो धंधा बंद हो जाए, और घर में समस्या चालू हो जाए, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, तो कोई पसंद नहीं करे, तो सब सब लोग आकर के डंडे से पिटाई करना चालू। क्या स्थिति होगी? क्या कह रहा है? माला छुड़ा लेंगे तो सब करते हैं, तो प्याज लहसुन खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो भगा देंगे, ये हालत आ जाए तो क्या बोलेंगे? ठीक है नो प्रॉब्लम, चलेगा ऐसा। क्या उत्तर? सही बात है, बिल्कुल। करना पड़ता है, बिल्कुल संसारी आदमी सब लोग। तो वही है बात कि देखो, और ये सब चीजें हैं जो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये आंतरिक चीजें हैं, और जितना भक्त जो जिस स्थिति पर उन्नत अवस्था में है वही उन चीजों को पालन करता है, कर सकता है। अभी हम आर्टिफिशियली बोल भी दें कि ऐस प्रभु जी, पर जब वो आएगा ना स्थिति तभी पता चलेगा कि ऐस था कि नो था। वो परीक्षा की घड़ी आएगी तभी पता चलेगा कि वास्तव में वो क्या था, कितना गंभीर है उन चीजों को स्वीकार कर। तो हम लोग तो सोचते हैं, एक हमारा सोचना, एक हमारा वो होता है भाव होता है, पर वो सिचुएशन जब आती है सडन कंट्रोल लेवल पैनिक, चारों तरफ से लोग निंदा वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा लगता है कि अभी प्राण त्याग देगा, जीवन धारण करना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में फिर भी कोई जाकर के भगवान की पूर्ण कृपा के ऊपर निर्भर, whatever you like you give me, I don't have any access to ask you, तो कुछ भी आपसे बात मांग नहीं सकता, बस कुछ भी नहीं। मैं इसको ऐसे चर्चा कर रहे थे हम लोग, अभी भानुप्रिया माता जी को शायद इस हिस्ट्री का पता है। आशा प्रिया माता जी का कुछ गड़बड़ हो गया था बीच में, मतलब उनका बच्चे का कुछ एडमिशन का वो डेट चला गया था कॉलेज का, आईआईटी का, उसने उनका आईआईटी में शायद सिलेक्शन, तो फिर वो बच्चे का शायद अभी भी पता नहीं हो गया है कि जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, तो फिर ऐसे हमारी उस दिन उनका मैसेज आया कि तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कुछ दिन, ऐसी कुछ समस्या हो गई, मतलब मैं समझा रहे, तो क्या हो गया करके, तो फिर मैं तो कुछ उसको दिया नहीं, तो दूसरे दिन उनको फोन किया, तो उनको दूसरे दिन phone किया, तो फोन उठा ही नहीं देते वो, तो फिर उनका मैसेज आया कि तो अभी कुछ स्थिति खराब है, आई मीन टेंशन ऐसा हो गया। नहीं ऐसे क्या टेंशन हो गई, ये सब चीजें तो इनको अच्छी तरह से, तो मैं फोन किया जैसे तैसे, फिर उठाया, तो काफी देर तक ऐसी चर्चा होती रही, तो मैं समझाया उनको काफी सारी चीजें बताया। तो उन्होंने एक पॉइंट बोला जो उनको भी जब तक उनके हृदय में था, उन्हें तो ये क्या है, जो भी स्थिति है जीवन में सब है,
पर हम भगवान से थोड़ी कुछ, बच्चा बोल रहा है कि मम्मी जा करके थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कुछ हो जाए, ऐसा कुछ अपने भी हृदय में ऐसा थोड़ा बहुत तो आता है कि भगवान से प्रार्थना करने पर लगता है क्या है चीज की हमें प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हम जाकर के भगवान से बेगार के रूप में मांगे कुछ, तो भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करें, तो हमारा सिद्धांत नहीं है। तो मैं समझ पा रहा था कि चलो कुछ तो लाभ हो रहा है करके, तो जिनको भक्ति के प्रिंसिपल कम से कम इस हद तक जा रहे हैं कि जो भी स्थिति है जैसे भी भले ही है, भक्त के हृदय में ऐसा नहीं कि रहता नहीं है प्रार्थना, रहता है। यदि जैसे शुद्ध भक्त नहीं हुए तब तक तो रहेगा। देखो अनफॉर्चुनेटली हमारे हृदय में रहेगा कुछ ना कुछ वासनाओं की इच्छाओं मांगने की इच्छा, पर फिर भी उनको कंट्रोल करना, नहीं मैं नहीं भगवान से क्या मांगूंगा, मेरी भौतिक वस्तु मांगूंगा कि मेरे भाई की जान बचा लो, मेरे पति की जान, जो भी है भगवान जैसी भी स्थिति में रखूंगा, आपका समस्या है वो मेरा थोड़ी समस्या है। मैं तो आपका दास हूँ, तो जैसे आप रखोगे वैसी स्थिति में रहूंगा, बस दैट्स इट। चाहे जिंदा रखो चाहे मारो मुझे, यथा तथा विधातु लंब। तो बात वही है कि जो ऐसे जब उन कंडीशनों में रह करके भी टॉलरेट करते हैं, भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण आश्रित रहते हैं, वो लोग भक्ति के अधिकारी धीरे धीरे होते जाते हैं। शिप्रा माता जी का है हमारे ग्रुप में, भगवान सबको धीरे धीरे लाइन पर ले रहे हैं। सब लोगों ने कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ी है, सब प्रार्थना पढ़ रहा है, तो भगवान भी बड़े कृपालु है, बोले सबको लाइन में लेते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट होता चले, प्रैक्टिकल भी होता जाए। और जो टिके हैं वो छोड़ेंगे नहीं, वो पास होते जाएंगे, एक क्लास पास करेंगे दूसरी क्लास में एडमिशन हो जाएगा, है ना, हायर ही क्लास में चले जाए। जिनकी परीक्षा होगी नहीं वो उसी क्लास में रगड़ते रहेंगे, उसी क्लास में उसी सिलेबस को बार बार पढ़ते रहेंगे। जैसे आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस को 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। कोई भी बद्धजीव इस कर्म भोग से मुक्त नहीं है, क्योंकि पूर्व कर्मों से निरंतर सुख दुख की प्राप्ति का नाम ही संसार है। तो संसार क्या है? बेटा पूर्व जन्म में जो किया ना तुमका, उसी का लेखा जोखा पूरा हो रहा है, उसी सुख दुख जो भोगना है ना संसार में भोग, उसी का नाम संसार है। यदि कोई प्राकृतिक क्रियाओं से विरत हो गया तो उसका फिर जन्म नहीं होगा। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाए, जब पूर्ण शुद्ध भक्त बन जाए, कृष्ण भावना में पूर्ण डिपेंडेंट हो जाए कृष्ण, क्योंकि ऐसे कर्मों का फल नहीं होता, उनका कोई फल नहीं होता है अकर्म। हम गीता में चर्चा करेंगे, तीसरे चैप्टर में आएगा, तीसरे चैप्टर में 18-19 नंबर। क्योंकि ऐसे कर्मों का फल नहीं होता, अतः कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में सिद्ध होते ही जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ऐसे पुरुष प्राकृत जगत में जन्म नहीं लेगा। इसलिए जो भक्त कर्म फल से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है, वह गंभीरता से कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, मार्ग में कितने ही व्यवधान क्यों न आए, किसी बाधा की स्थिति में वह केवल श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करता हुआ उनकी कृपा की बाट देखता रहे, यही उसका अवलंबन है। यदि भक्त इस भाव से दिन बिताता है, एक एक दिन बिताता है, तो उसका वैकुंठ गमन निश्चित समझना चाहिए। तो देखिए सामान्य लोग क्या करेंगे, हंसते हैं उसके ऊपर, ये इतना बड़ा भक्त है, ये माला करता है, दिन रात कृष्ण को पूछता है, पर सबसे ज्यादा समस्या देखो उसी के जीवन में ताले के, और कर ले बेटा भक्ति, उसको काम धाम तो है नहीं तेरे में। लोग समझते हैं ना, कई बार प्रश्न करते हैं ना कि हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं, हम इतना भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में क्यों समस्या है? तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमको तो किसी का बुरा नहीं देखते, पर हमारी जीवन में क्यों समस्या? अच्छा, बहुत सुंदर राधा नाथ महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था भीष्म स्तुति के बारे में, पितामह भीष्म की स्तुति। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला, मैं एकदम टच कर गया मेरे को। ऐसे बोला कि एक्चुअली कृष्ण मेक्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर सच एन हम्बल डिवोटीज, those who are completely dependent on Krishna. So Krishna utilize them for give the instruction for the in general, people in general, and for the conditioned souls, for giving them the examples for how the devotees are they completely surrendered in any situation and
अनफेवरेबल कंडीशंस। ऐसे तो सुन करके एकदम ऐसे पागल हो गया। मैच तो ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम वो यहाँ से निकलता है और साइड निकल जाता है सीधा हृदय से। तो भाई लोग क्या, कृष्ण कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एक ऐसे साधक को उसके अपना एकदम कृष्ण उसको एकदम फुटबॉल की तरह मारते हैं लाते, उस चारों तरफ से लात मार के फुटबॉल बना देते हैं अपने शुद्ध भक्त को। वो शुद्ध अवस्था में है, ऐसे विश्व पितामह की स्थिति को भगवान ने शुद्ध भक्त को, विश्व पितामह को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया इतनी भयंकर एग्जाम्पल सेट करने के लिए। कोई बोल सकता है विश्व पितामह शुद्ध है तो उनको क्यों इतनी यातनाएं हो रही है, लोग क्यों इस तरह की कठिनाइयों में पटक दिया है, कुंती महाराज ने शुद्ध भक्त को क्यों इतनी भयंकर परिस्थिति में पटका है। तो भगवान डालते ही उनको है जो कि शुद्ध है, जो कि एकदम कंप्लीटली डिपेंडेंट है भगवान के प्रति। भगवान उन्हीं को अपना इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। सावन लोग करेंगे भाग जाएंगे जोड़ के, बोलेगा तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो केवल कृष्ण उन्हीं को अपना निमित्त बनाते हैं जो कंप्लीट डिपेंडेंट। देखेंगे ना, जो माता पिता होते हैं, माता पिता रोटी के बाद में किसको खाने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा उनका क्लोज होते हैं, जो सबको पहले खिलाना पड़ता है, जो नौसिखिया नए नए लोग होते हैं उनको पहले खिलाना पड़ता है। तो जो पूर्ण शरणागत है उनको मम्मी बाद में देती है, बेटा तुम मान जाओ तुम तो समझ जाओगे, उनको समझा समझा के बाद में सबसे लास्ट में देती है, जो बचती कुछती है वो लास्ट में दे देती है, बाकी सबको पहले खिला देती है। ये एग्जाम्पल है सोसाइटी। तो जो डिपेंडेंट है उनको ही सब कुछ करा सकते हैं, जो डिपेंडेंट नहीं हुए हैं गुरु और कृष्ण को, उनको गुरु और कृष्ण ज्यादा देते भी नहीं। इसलिए हम देखेंगे सेवाओं के माध्यम से या भक्ति किसी भी विधि विधान में गुरु है या आचार्य है, उन्हीं लोगों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि उनके प्रति हम्बली शरणागत है, डिपेंडेंट। दाय भाग पैतृक संपत्ति में पुत्र के कानूनी अधिकार को कहते हैं। इसी प्रकार शुद्ध भक्त जो अपने कृष्ण भावना संबंधी कर्तव्य में के निर्वाह में सब प्रकार से कष्ट सहने को सन्नद्ध रहता है, भगवत धाम का योग करता है। दाय भाग मतलब यहाँ पर शब्द लिया गया है, जैसे कोई पिता की संपत्ति है उस पुत्र की संपत्ति हो जाती है, जो उस पिता के प्रति पूर्ण शरणागत रहता है जो पुत्र। उसी प्रकार से ऐसा भगवत भक्त, ऐसा कृष्ण भक्त जो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत रहता है, तो वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। दाय भाग मतलब उस पिता की, मतलब कृष्ण की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे हम एक दिन लेक्चर सुन रहे थे सुंदर गोपाल प्रभु का। सुंदर गोपाल प्रभु बहुत अच्छी एक एनालॉजी दी है। दुनिया में लोग परेशान है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लाखों कितना, दुनिया आपकी हो जाएगी। एक छोटा सा प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है, लोग अपना आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए पागल है, नाचे पढ़ाए वो पढ़ाए दे, दुनिया में कुछ नहीं करना है। बोले संसार किसका है, कृष्ण का है, और आप जाकर कृष्ण को शरणागत हो जाओ और कृष्ण के आप बेटे बन जाओ, बस पूरी दुनिया आपकी। कोई लखपति करोड़पति बनना बोले तो क्या बोले, बड़ी बात है क्या, अरे पूरी दुनिया आपको दे देगी कृष्ण, बस आप कृष्ण को एक बार जाकर शरणागत हो जाओ। जो पिता की संपत्ति वो पुत्र की संपत्ति ना, ऐसे बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यही पर समाप्त करते हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे तो बोलेंगे तो भगवत धाम अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो फिलोसफी इतना हो गया, दाएं भाग कंप्लीटली डिपेंडेंट, इसलिए लेक्चर छोड़ के ही भाग नहीं पा रहे हैं, तो बैठने का ही मन नहीं कर रहा। बोले कैसा फंसा दिया भगवान ने। ऐसी हालत हो जाएगी। ठीक है, नाम जब करना है तो कर सकते हैं, जिनको सेवाओं में जाना है तो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने, आपकी परीक्षा हो या साथ साथ हमारी ये परीक्षा देते रहे, पर अपने चरणों में रख के।